विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। दिन भर आपने बहुत सारी खबरें देखी होंगी, लेकिन खबरों की भीड़ में कुछ खबरें शायद छूट गई होंगी। अब इसीलिए वक्त हो गया है ऐसी खबरों का जो ना आपने कहीं देखी ना कहीं आपने सुनी। ऐसी खबरें जो आपको हैरान कर देंगी, ऐसी खबरें जो आपको रोमांच से भर देंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं ऐसी खबरों का और पूछेंगे सवाल कि ये खबर देखी क्या। शुरुआत करते हैं जया बच्चन के साथ। जया बच्चन जो कि समाजवादी पार्टी की सांसद है, उनके गुस्से से हर कोई वाकिफ है। वो कब किस पर बरस पड़े ये कोई नहीं जानता। तस्वीर कुछ ऐसी निकल के सामने आई है जहां पर एक शख्स उनके गुस्से का शिकार हो गया। उसके बाद तमाम बयान भी सामने आने लगे। पूरा मामला क्या है आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सपा सांसद जया बच्चन अपने व्यवहार को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती है। उनका नया वीडियो सामने आया है। इसमें जया एक शख्स को धक्का देती हुई दिखाई दे रही है। What is this? What is this? जया के इतना कहते ही सेल्फी ले रहा शख्स सकपका गया। उसने खेद भी व्यक्त किया, पर जया बच्चन उसको काफी देर तक गुस्से से घूरती रही। कांग्रेस समाजवादी पार्टी विपक्ष के नेता चुनाव आयोग के दफ्तर में कल प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में समाजवादी पार्टी के नेता भी पहुंचे। एक व्यक्ति वहां जया बच्चन के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये देखते ही जया का पारा चढ़ गया और उन्होंने उसको जोर से धक्का देते हुए नाराजगी जताई। What is this? What is this? जया का गुस्सा देखकर वहां मौजूद लोग भी हक्के बक्के रह गए। इससे पहले भी जया बच्चन को सदन में गुस्सा होते हुए देखा गया था। जया बच्चन ने अपने पास बैठी प्रियंका चतुर्वेदी को उन्हें कंट्रोल न करने की हिदायत तक दे डाली थी। लेकिन ताजा वीडियो वाकई में सवाल खड़े करता है कि आखिर जया बच्चन को इतना गुस्सा क्यों आता है। यही मूल सवाल भी है कि आखिर जया बच्चन को इतना गुस्सा आता क्यों है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी की। यूपी के अलीगढ़ में दरोगा जी की दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। दरअसल दरोगा जी को चालान काटना, ड्यूटी करना भारी पड़ गया। दरोगा जी की पिटाई तो की ही गई, साथ ही उल्टा लाइन हाजिर भी कर दिया गया। पूरा मामला क्या है आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अलीगढ़ में ड्यूटी करना एक दारोगा पर भारी पड़ गया। दारोगा राजवीर सिंह पर प्रधान देवेंद्र सिंह यादव और उनके समर्थकों ने एक साथ हमला बोल दिया। दारोगा ने बचकर भागने की पूरी कोशिश की तो समर्थकों ने भी उनका पीछा किया और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हैरानी की बात यह है कि मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरीके से दारोगा को बचा लिया। दारोगा के साथ दबंग प्रधान और उसके गुर्गों का मारपीट का लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान चालान काटने के कारण दारोगा को पीटा गया। दारोगा राजवीर सिंह को लाठी डंडों से पीटते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। घटना में आरोपी प्रधान देवेंद्र समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिटाई खाने वाले दारोगा जी को अधिकारियों ने लाइन हाजिर कर दिया। बारिश के कारण एक दुकान के अंदर था, तभी अचानक देवेंद्र यादव प्रधान अपने 7-8 साथी नगरिया श्यानी थाना दादोअलीगढ़ दुकान में घुसा और एक साथ मेरे साथ लाठी डंडों से मारपीट करने लगा। दारोगा का आरोप है कि प्रधान ने घटना से 2 दिन पहले ही धमकी दी थी। आरोपी दबंग प्रधान देवेंद्र यादव और उसके साथी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। बताइए, पुलिस की पिटाई हो जाती है, वो भी ड्यूटी करने को लेकर। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते ऐसी खबर की जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। रक्षा की भक्षक बन जाए तो बेचारी जनता क्या करेगी। राजस्थान के झुंझुनू में एक ऐसी खबर सामने आई है जहां पे एक पुलिस वाले ने दुकानदार को जमकर पीटा है और ये पूरा मामला
कैमरे में कैद हो गया। आखिर ये पिटाई क्यों हुई, आखिर दुकानदार ने गलती क्या थी और आखिर पुलिस वाले इतने आग बबूला क्यों हो गए, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। झुंझुनू में पुलिस की गुंडागर्दी का ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। 2 अगस्त की रात रेलवे स्टेशन के बाहर एक फूड स्टॉल पर तैनात एएसआई ने मोबाइल चार्जिंग को लेकर हुई मामूली विवाद के बाद दुकानदार की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है जिसमें एएसआई लगातार डंडों से हमला करते हुए दिखाई दे रहा है और बेचारा दुकानदार स्टूल और कुर्सी के सहारे खुद को बचाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। सैनिक नगर निवासी नाहर सिंह के फूड स्टॉल पर 2 अगस्त की रात करीब 1 बजे 2 युवक मोबाइल चार्ज करने पहुंचे। लगभग 10 मिनट बाद जब चार्जिंग हटाने को कहा तो युवक नाराज होकर चले गए। रास्ते में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी देखकर उन्होंने एएसआई ओम प्रकाश से शिकायत कर दी कि दुकानदार ने उनके साथ मारपीट की है। दुकानदार का आरोप है कि एएसआई बिना किसी पूछताछ के दुकान में घुस गए और डंडों से ताबड़तोड़ हमला करने लगे। करीब 10 मिनट तक चली पिटाई में बचाव के लिए उठाया गया स्टूल भी टूट गया। मारपीट के बाद दूसरी पुलिस गाड़ी मौके पर पहुंची और दुकानदार को जबरन थाने में ले जाया गया। पिटाई के बाद पुलिस ने दुकानदार को थाने में ले जाकर 151 में कार्रवाई कर छोड़ दिया। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अम्यूजमेंट पार्क में जाने का क्रेज हर बच्चे को होता है, बड़ों को भी होता है, लेकिन क्या हो जब मजा आपकी जिंदगी पर भारी पड़ जाए। हुआ क्या, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए तस्वीरों के साथ। छत्तीसगढ़ की बलौदा बाजार स्थित भाटपारा का एक वीडियो सामने आया है। अम्यूजमेंट पार्क में बड़ा सा झूला लगा है, लेकिन यही झूला एक महिला के लिए भारी मुसीबत साबित हो गया। बेल्ट खुल जाने की वजह से 30 फीट ऊंचाई पर महिला हवा में लटक गई। महिला को झूले पर लटका देख अफरा तफरी मच गई। दरअसल झूले की सेफ्टी बेल्ट ढीली हो गई थी, इससे वो झूले के बॉक्स से गिर गई। महिला ने तुरंत लोहे को कसकर पकड़ लिया। करीब 30 फीट की ऊंचाई पर 1-1.5 घंटे तक झूले की छड़ से चिपकी रही। इसके बाद झूले को तुरंत रोका गया। एक युवक झूले पर चढ़ा और उसने महिला को बचाया। पीड़ित महिला के परिवार के अनुसार झूला संचालक नशे में थे और वहां कोई सुरक्षा के उपाय भी नहीं किए गए थे। घटना का वीडियो सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन ने पार्क की सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जरा सोचिए, झूला जानलेवा बन गया। अब खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं मेट्रो की। मेट्रो में सफर करना दिल्ली वालों के लिए सुविधाजनक तो है ही, साथ ही टेंडेंट का जरिया भी है। कभी सीट के लिए झगड़ा तो कभी अजीबोगरीब रील्स बनाते हुए लोग। कई बार तो मेट्रो में खास यात्री भी सवार हो जाते हैं। एक ऐसे यात्री मेट्रो में सवार हुए हैं, आखिर वो कौन है और क्यों उनकी यात्रा करना चर्चा का विषय बना हुआ है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। इंसान तो इंसान, जानवरों को भी शायद दिल्ली मेट्रो खूब भा रहा है और अब उनको भी मेट्रो के सफर का आनंद उठाना है। हाल ही में सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो का हैरत अंगेज कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें मेट्रो के अंदर एक बंदर घुस गया। वीडियो वैशाली जा रही ब्लू लाइन मेट्रो का बताया जा रहा है, जिसमें एक बंदर मेट्रो ट्रेन के कोच के अंदर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। बस यात्रियों के पैरों की तरफ से होकर गुजरता दिखाई देता है। कुछ यात्री उसे देखकर हैरान हो जाते हैं तो कुछ डर के मारे खड़े हो जाते हैं। बंदर मेट्रो के अंदर ऐसे दौड़ लगाता है जैसे कोई मैराथन की रेस में भाग रहा हो। इसी बीच कुछ पैसेंजर फोन निकालकर पूरी घटना को रिकॉर्ड करने लगते हैं। हालांकि बाद में मेट्रो कर्मियों की मदद से बंदर को मेट्रो के बाहर निकाल दिया गया। फिलहाल किसी भी यात्री को नुकसान की कोई खबर नहीं है। और हमारी अगली खबर भी दिल्ली मेट्रो से ही है, जहां पे मारपीट, कलेश और बहसबाजी का वीडियो पहले तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इस बार जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें एक शख्स बच्चे के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और बच्चे को वो बाथरूम करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके बाद आसपास खड़े लोगों ने उसकी वीडियो कैद कर ली। आपको भी दिखाते हैं। पब्लिक प्लेस को साफ सुथरा रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस वीडियो में तो उल्टा ही देखने को मिल रहा है। क्लिप में एक शख्स अपने बेटे को दिल्ली मेट्रो के इंद्रलोक स्टेशन पर पटरियों पर टॉयलेट करवाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका वीडियो वहां मौजूद एक शख्स ने बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। मेट्रो स्टेशन पे इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है। एक
वीडियो की शुरुआत में शख्स कहता है कि ये यहाँ पर देखना, बच्चा टॉयलेट कर रहा है। ये देखना है, बच्चा यहाँ पे सुसु कर रहा है मेट्रो स्टेशन पे। इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है एक दिल्ली की पब्लिक स्पेस में। इंदरलोक मेट्रो स्टेशन पर इनके बच्चे को सुसु करा रहे हैं। एक बार की शक्ल देख लो, मोस्ट अनसिविलाइज्ड पीपल ऑफ इंडिया, इनकी शक्ल देख लो। पैसेंजर कैमरे पर यह घटना रिकॉर्ड करते हुए कहता है कि बच्चा यहाँ मेट्रो स्टेशन पर टॉयलेट कर रहा है, इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही। पूरे वीडियो में बच्चे को मेट्रो की पटरियों पर बाथरूम करवाने वाला शख्स वीडियो बना रहे बंदे को पलटकर जवाब नहीं देता है। इसी के साथ करीब 22 सेकंड की ये फुटेज खत्म हो जाती है। इस वीडियो पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसी हरकतों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इंसानियत की। इंसानियत हर रोज मरती है, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि तस्वीरें ऐसी सामने आती जिसे देख करके आप भी शर्मसार हो जाते होंगे। लेकिन खबर ऐसी ही सामने आई है जहां पर ट्रेन में भारी भीड़ होने के चलते एक लड़की को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, लेकिन वहां खड़े लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे मदद करने के बजाय। इसके बाद अब जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। रिपोर्ट दिखाता है। खचाखच भरी ट्रेन में लड़की सेकंड क्लास कोच में बैठी हुई है। उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। लड़की अपने चेहरे पर पानी के छींटे मार रही है। थोड़ी राहत मिलने की आस बाकी है, लेकिन ट्रेन के बाहर खड़े लोग उसकी हालत देखकर हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। तमाशबीन भीड़ वीडियो बनाती रही, परेशान लड़की की नकल उतारने में व्यस्त रही। ये नजारा देखने में जानलेवा लग रहा है। ट्रेन में इतनी भीड़ है कि दम घुटने की वजह से किसी की भी जान जा सकती है। कई लोग प्लेटफॉर्म से लेकर रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर इस नजारे के मजे ले रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। किसी को भी खौफ नहीं कि ये कितना घातक हो सकता है। वीडियो सामने आने के बाद रेलवे सेवा ने भी प्रतिक्रिया दी। हमें ये देखकर चिंता हो रही है, कृपया घटना का स्थान, तारीख और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां शेयर करें ताकि हम जांच कर सकें। त्योहारों के समय ट्रेनों में अक्सर ऐसी भीड़ दिखना आम है, लेकिन मजाक उड़ाने के बजाय लड़की की मदद भी हो सकती थी। दरअसल लोग अब ऐसे ही हो चुके हैं। लोग मरता हुआ देखते हैं तो मदद नहीं करते, वीडियो शूट करते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन अगली खबर क्या आपने देखी है? भगवान विष्णु की सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर है, कितनी ऊंचाई पर बनी है? और अगर अब तक आपने खबर नहीं देखी है तो देख लीजिए, समझ जाएंगे। भगवान विष्णु की सबसे बड़ी मूर्ति इंडोनेशिया के बाली द्वीप के केनकाना पार्क में है। प्रतिमा लगभग 400 फीट ऊंची और 64 फीट चौड़ी है। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार है। गरुड़ के पंख लगभग 60 मीटर चौड़े हैं। इस प्रतिमा के निर्माण में तांबे और पीतल का इस्तेमाल किया गया है। इस मूर्ति को बनने में 2 या 4 साल नहीं, बल्कि करीब 29 साल का समय लगा है। भगवान विष्णु की इस मूर्ति का नाम उनके वाहन गरुड़ के नाम पर रखा गया है। दुनिया भर में ये मूर्ति स्टैचू ऑफ गरुड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इंडोनेशिया की मूर्तिकार बप्पा न्यूमन नुवार्ता के मन में एक विशाल काय मूर्ति बनाने का विचार आया। लंबी प्लानिंग के बाद मूर्ति बनाने का काम साल 1989 में शुरू किया गया। लंबे प्रयास के बाद साल 2018 में यह प्रतिमा बनकर तैयार हुई। 22 सितंबर 2018 को इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इसका उद्घाटन किया। इस विशाल काय प्रतिमा को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रतिमा देख रहे थे आप, ये दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति है भगवान विष्णु की। अब खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते उत्तराखंड की। हरिद्वार में दिन दहाड़े दुकान के अंदर फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। अब ये फायरिंग कैसे हो गई, पूरा मामला क्या है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। दिन दहाड़े सैनिटरी दुकान में ताबड़तोड़ फायरिंग की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। रुड़की के गणेशपुर में सैनिटरी की दुकान पर हुई फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना में दुकान मालिक के बेटे समेत 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के मुताबिक घटना 2 पक्षों के बीच पुरानी रंजिश के चलते हुई है।
जिसका कारण एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। दोनों पक्षों पर पहले से गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है और हर पहलू से पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब खबरों में बात करते हैं रीलबाजों की। महज कुछ व्यूज के लिए रील की सनक ऐसी लोगों को चढ़ चुकी है जहां पर लोग खुद की जान को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी खतरे में डाल देते हैं। ऐसी तस्वीर निकल के सामने आई है उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड पहले से ही आपदा का शिकार है। वहीं पर एक युवक सिर्फ रीलबाजी करता दिखाई दिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने शिकायत की है, लेकिन तस्वीर देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे। इस युवक को डर नहीं लगता है क्या? रील अब ऐसी राष्ट्रीय आपदा बन गई है जिसका शिकार हर तीसरा नौजवान होता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल होने का खुमार इस कदर बढ़ गया है कि चंद फॉलोवर्स और चंद व्यूज इंसान की जान से भी कीमती हो गए हैं। अगर यकीन ना आए तो उत्तराखंड के देहरादून से आई इन तस्वीरों को गौर से देखिए। उत्तराखंड इन दिनों आपदा का शिकार है। जगह जगह हो रही बारिश अब जानलेवा हो गई है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं लैंडस्लाइड के चलते रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन इन जनाब को इन तस्वीरों से कोई लेना देना नहीं है। मतलब है तो बस सोशल मीडिया पर वायरल होने की हर कोशिश से। ये तस्वीर देहरादून के मोहिनी पुल की है, जहां स्टंटबाजी का ये खतरनाक वीडियो आपको भी डरा देगा। एक शख्स तेज बहाव के बीच पुल पर चढ़कर खतरनाक करतब करता दिखाई दे रहा है। दालनवाला क्षेत्र में शूट हुए इस वीडियो को लेकर स्थानीय लोग अब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जान से बड़ा कोई स्टंट नहीं है। एक तरफ लोग लापरवाही की निंदा कर रहे हैं तो वहीं प्रशासन की ओर से भी ऐसे कारनामों से दूर रहने की अपील की गई है। लेकिन रील का जुनून ऐसा कि लोग कुछ भी करने को तैयार हो गए हैं। तो कहीं आप भी रील के शौकीन तो नहीं? अगर हैं तो सावधान हो जाइए। अब बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि आ रही है यूपी से। क्या आपने कभी सुना है कि सांड किसी दफ्तर में जाकर के घुस जाए, किसी हॉस्पिटल में घुस जाए, डॉक्टरों से पहले पहुंच जाए, फाइल देखे? तस्वीर ऐसी सामने आई है यूपी के बहराइच से, जहां पर एक सांड जरूरी फाइलों के कागजात चबा रहा होता है, खा रहा होता है और उसे कोई रोकने वाला नहीं होता। हालांकि अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में इन दिनों आवारा जानवरों का आतंक इस कदर है कि लोग रात भर जागकर अपने फसलों की निगरानी करते दिखाई देते हैं। कहीं तेंदुआ सड़कों पर घूमता दिखाई दे रहा है तो कहीं मगरमच्छ नदी से निकलकर आबादी वाले इलाकों में चहलकदमी कर रहा है। लेकिन हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो जानवर पर नहीं बल्कि सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। ये तस्वीरें बहराइच के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली की है, जहां पर एक सांड डॉक्टरों के कमरे में पहुंच गया। काफी देर तक वहां घूमने के बाद सांड टेबल पर रखी फाइलों के कागजात खाना शुरू कर देता है। लेकिन सांड को रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं। आसान भाषा में कहें तो स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य कर्मी नदारद थे। जब कुछ मरीज डॉक्टर को दिखाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे तो नजारा देखकर वो भी हैरान रह गए। मवेशी पीएचसी को खुला मैदान समझकर घूमता रहा, जरूरी कागजात चबाता रहा, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी दूर दूर तक नजर नहीं आए। हैरानी की बात यह है कि यह घटना दोपहर 1 बजे की है, यानी वो समय जब स्वास्थ्य केंद्र पर मरीज आते हैं, चहल पहल रहती है। लेकिन उस समय पूरा पीएचसी खाली था और यही वजह है कि अब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे तस्वीरों को आधार बनाकर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार को घेरा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद सीएमओ संजय कुमार शर्मा ने स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर से स्पष्टीकरण भी मांगा है। तो सांड दफ्तर में घुस करके फाइलों को चबा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। अब खबर दिखाते हैं आपको यूपी के रायबरेली से, जहां पर यहां तो सांड घूम रहा था, लेकिन यहां पे आपको हैरान करने के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। खबर क्या है, देख करके आप भी चौंक जाएंगे। कई बार ऐसी शिकायतें सामने आती हैं जब मरीजों को इलाज के लिए बेड नहीं मिलता। शिकायतें भी आती हैं, कार्रवाई भी होती है। लेकिन यूपी की रायबरेली से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़े सवाल खड़े करती है। रायबरेली के जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड से आई तस्वीर में एक तरफ मरीज बेड पर लेटे हुए हैं तो वहीं दूसरी ओर आवारा कुत्ते। इतना ही नहीं, अस्पताल में कुत्ते बड़े आराम से टहलते हुए भी दिखाई दे रही हैं। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों के आसपास खाली बैठे इन कुत्तों का तीमारदारों ने वीडियो बनाया और इसे वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद
स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अब सवाल खड़े होते हैं कि मरीज के बगल में कुत्ते का लेटना क्या किसी जिम्मेदार को नजर नहीं आया? आखिर ये कैसी लापरवाही है? गंभीर रूप से बीमार मरीजों के पास कुत्ते का होना क्या मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं है? और क्या रायबरेली के जिला अस्पताल में जिम्मेदार लोग ऐसी घटनाओं के जरिए स्वास्थ्य विभाग की किकरी नहीं करवा रहे? तो कहीं सांड फाइलें खा रहा है तो कहीं कुत्ते मरीज के बगल में लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब खबर यूपी के महाराजगंज से है। यहाँ पर ई चौपाल चल रहा था। अधिकारी बैठक में मौजूद थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो गया कि मीटिंग में सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हुआ क्या, आपको दिखाते हैं। यूपी के महाराजगंज में उस समय हड़कंप मच गया जब ई चौपाल में अचानक से अश्लील वीडियो चलने लगा। दरअसल बेसिक शिक्षा की समस्याओं के समाधान और बुनियादी सुविधाओं को लेकर चर्चा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में ई चौपाल का आयोजन किया गया था। इसी दौरान कुछ शरारती तत्वों ने लिंक के माध्यम से जुड़ने के बाद अश्लील वीडियो चला दिया। ई चौपाल में डीएम समेत महिला बीएससी और बेसिक शिक्षा के कई अधिकारी शिक्षक के साथ कई लोग भी मौजूद थे। अश्लील वीडियो के चलने से सभी असहज हो गए। इस मामले में बीएसए के आदेश पर बीईओ ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना बीते 7 अगस्त की बताई जा रही है। कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार ई चौपाल के दौरान जाशन JR नाम के व्यक्ति ने लिंक के माध्यम से अपने अकाउंट से अश्लील वीडियो चला दिया। वहीं अर्जुन नाम का एक शख्स अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगा। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ IT एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है, जबकि IP एड्रेस के माध्यम से साइबर टीम भी आरोपियों की तलाश कर रही है। बताइए, डीएम की बड़ी बैठक में ई चौपाल में क्या क्या चल रहा है? खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम सोता है तो आम जनता सिसकती है। खबर बेतिया से सामने आई है, हैरान करने वाली, जहां पर अस्पताल में शव को स्ट्रेचर की बजाय सीढ़ियों से खींचते हुए तस्वीरें सामने आई, जो कि संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार के बेतिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ अस्पताल के कर्मचारी एक शव को सीढ़ियों से बेरहमी से घसीटते हुए ले जाते दिखाई दे रहे हैं। शव बेतिया नौतन रोड स्थित पालम सिटी से बरामद हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए GMCH भेजा था, लेकिन वहां पहुंचने पर अस्पताल कर्मचारियों ने स्ट्रेचर का इस्तेमाल करने के बजाय शव को सीढ़ियों से खींचते हुए पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचाया। स्ट्रेचर पास में होने के बावजूद ये लापरवाही बरती गई। स्वास्थ्य व्यवस्था में बार बार सामने आ रही घटनाओं ने अस्पताल प्रशासन और राज्य के स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्ट्रेचर होने के बावजूद ये किया गया और इसीलिए सवाल खड़े होते हैं। अब खबर मैक्सिको से है, जहां मैक्सिको सिटी के मुख्य हवाई अड्डे के पास बारिश के चलते उसे घंटों तक बंद रखा गया, जिसके चलते 104 उड़ानें प्रभावित हो गई और करीब 15,000 लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो जरा सोचिए कि मैक्सिको में बारिश के चलते क्या कुछ लोगों को झेलना पड़ा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। बारिश पूरी दुनिया में कहर बरपा रही है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां बाढ़ बारिश के चलते हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कुछ ऐसे ही तस्वीरें मैक्सिको से सामने आई हैं। मैक्सिको सिटी में बारिश के कारण ऐसे हालात बन गए जब बारिश के चलते हवाई अड्डे पर विमानों का संचालन बंद करना पड़ा। भारी बारिश के कारण रनवे पर विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि इलाके में यात्रियों का चलना और गाड़ियों का मूवमेंट करना भी मुश्किल हो गया। मैक्सिको सिटी के बेनिटो जुआरेज के बयान के अनुसार कई घंटों तक चली बारिश के बाद रविवार की शाम 7:45 बजे हवाई अड्डे पर विमानों का परिचालन बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से जारी किए गए बयान में ये भी कहा गया कि असामान्य तूफान की तीव्रता के कारण टर्मिनल भवनों के कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, जिससे जल निकासी सिस्टम ध्वस्त हो गया है। स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को रनवे, टैक्सीवे और एप्रन के लिए उपकरणों के साथ साथ मोटर पंप को भी चालू करना पड़ा। AICM के अनुसार आधी रात तक हवाई अड्डे का रनवे आंशिक रूप से फिर से नहीं खोला जा सका और सुबह 6 बजे बाकी परिचालन फिर से शुरू किया गया। अधिकारियों के अनुसार तेज बारिश और तूफान के चलते 104 उड़ानें और 14,892 यात्री प्रभावित हुए, जिसके बाद उन्हें वैकल्पिक हवाई अड्डों पर भेजा गया।
और यार छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद इसी तमाम खबरें लगातार जा रही हैं, आप देखते रहिए। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबां केसरी।